राम राम सभी को। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मतलब अभी मोस्टली सबकी क्वेरी ये होती है कि भाई मेंस की तैयारी कब से स्टार्ट करें और क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ से क्लासेस वगैरह देखें। तो मतलब आज मैं आपको ना उसी चीज़ के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या इसको स्किप करना है और कैसे कैसे पढ़ना है। मतलब बहुत सारे मैसेज मैंने देखे थे कि ना मतलब क्या पढ़ें, हमारा तो प्री भी पूरा टाइम प्री में निकल जाता है, मेंस कब से करना स्टार्ट करें। तो मतलब डेली रूटीन तो आप मेरा रोज़ देखते ही हो। उसके अलावा आज मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगी जो मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि हम मेंस कब से पढ़ना स्टार्ट करें, प्री के साथ मेंस को कैसे अटेम्प्ट करें। क्योंकि ये होता है कि हम प्री की क्लासेस वगैरह देखते हैं और उसी की प्रिपरेशन करते रहते हैं और सारा टाइम उसी में निकल जाता है। तो देखो, अगर कोई किसी का ये है कि फाउंडेशन अभी वीक है या फिर किसी ने 75-50% इतना ही किया है, तो वो ऐसे करो कि जैसे इंग्लिश की क्लास और जैसे द हिंदू की क्लास और करंट अफेयर की क्लास हमें डेली देखनी होती है, मतलब उसमें तो कोई स्किप कर ही नहीं सकते। तो उन दोनों क्लासेस को देखो, प्लस में अल्टरनेट डेज पे करो, जैसे एक दिन रीजनिंग कर ली, एक दिन मैथ की कर ली। तो उसमें क्लासेस वगैरह मतलब 3 घंटे के अप्रोक्स बहुत होता है टाइम, मतलब एक सब्जेक्ट को देना पर डे के हिसाब से। या फिर अगर मतलब किसी के पास ये हो कि भाई कोई हाउस वाइफ है या फिर कोई और है, तो वो मतलब कम टाइम दे पाते हैं, तो उनके लिए इनफ है इतना टाइम। अगर ये है कि किसी को स्टडी ही करनी होती है, तो उसके लिए ये है कि मतलब और टाइम भी दे सकता है, ताकि मतलब उसे परफेक्शन आ जाए कि हाँ भाई मैं ये मिस्टेक करता हूँ, मैं अच्छा कवर कर सकता हूँ उस चीज़ को लेकर। और मेंस के लिए ये है कि जब ये हो कि आप प्री वाले मॉक लगाओ और उसमें आपके मतलब 80% परसेंटाइल आना स्टार्ट हो जाए ना, उसके बाद आप मतलब प्री को सिर्फ इतना टाइम दो कि जो सेक्शन वीक है ना उसी पे काम करो, और मेंस का स्टार्ट कर दो कि हाँ भाई अभी मैं मेंस का स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करूँगी। फिर ये होता है कि हम किसको मतलब SBI PO का मेंस पढ़ें, SBI IBPS का मेंस पढ़ें, या RRB PO का मेंस पढ़ें, किसका मेंस पढ़ें। तो देखो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो उसके लिए ये है कि हम SBI PO का ही मेंस पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे हार्ड तो वही आता है, उसी का मेंस आता है। और उसके अलावा RBI का ही होता RRB का ही होता है कि उसका जीके बहुत हार्ड आता है, क्योंकि वो उसको लॉन्ग टाइम का कवर करते हैं, मतलब अप्रोक्स से 7 से 8 महीने का करंट अफेयर उसमें मतलब कवर कर लेते हैं। तो हम डेली देखते हैं उसमें, तो वो कवर हो जाएगा। और बाकी जो है, जो जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये SBI PO का आप कवर करो, क्योंकि सारा उसमें मतलब सारे जो सेक्शन है जैसे IBPS, RRB, RBI, इन सभी का कवर हो जाएगा उसके अंदर। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव वाले सेक्शन है ना, उसकी भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप उसको मतलब बाद में करो। थोड़ा सा पैटर्न वगैरह आपको पता हो जाता है, तो आप लिखना स्टार्ट करोगे, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा कम, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, ऐसे लिखते रहोगे तो थोड़ा मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बाद में बर्डन नहीं होगा कि मुझे वो भी प्रैक्टिस करनी है, मेंस भी पढ़ना है और जो आगे आने वाले प्री हैं उनका भी करना है। तो वो सबसे मिस्टेक होती है। उसके अलावा बहुत सारी क्वेरी आती हैं कि मतलब PDF कहाँ मिलती हैं, PDF से प्रैक्टिस करें, क्लास से प्रैक्टिस करें। पूरे दिन तो हमारा क्लास में ही निकल जाता है, क्लास देखते देखते। तो देखो, क्लासेस वगैरह करना अच्छी बात होती है, मैं भी बहुत सारी क्लासेस करती हूँ, उसके अलावा खुद से भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो अब ना रेशियो रखो ना 1/1 का, कि मतलब मैंने 1 घंटे का क्लास देखे थे तो 1 घंटे उसका रिवीजन करूँ। और दूसरा मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि मतलब एक क्लास देख लेते हैं और जब रिवीजन करते हैं तो उसी क्लास को दोबारा से कर लेते हैं। तो हमारा माइंड सेट ऐसे हो जाएगा कि मतलब वो क्वेश्चन हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर होगा, इस मेथड से ही निकलेगा। तो हम नया को सोच ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये रखो कि जो किया ना आपने, जैसे जो क्लास की, उसे जो भी सीखा उसको अच्छे से सीख लो, फिर बाद में उसकी प्रैक्टिस कर लो उसी टाइम पे, मतलब थोड़ा टाइम निकाल के उसके लिए। और बाद में ये करो, जब दोबारा से प्रैक्टिस करो ना, उसको मत करो कि मतलब उसी को रिवीजन करो, नया करो, ताकि मतलब आपका माइंड थोड़ा क्रिएटिव हो जाए कि मतलब नया सोच। अगर कुछ नया आ गया तो आपको तो सोच ही नहीं पाओगे, आप सोच ही नहीं पाओगे कि मतलब मैंने क्या इसको कैसे सोल्व करूँ, और मतलब उस क्वेश्चन में तो ऐसे बताया था, इसमें तो ऐसे आ गया। तो मतलब थोड़ा माइंड को क्रिएटिव बनाओगे। अगर कुछ मतलब पैटर्न चेंज होकर भी आता है ना, तो उसको आप अटेम्प्ट कर सको। और वोके वाले सेक्शन में होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि वोके याद नहीं होती हैं, कैसे हम करें। देखो वोके बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है कि वोके याद नहीं कर पाते हैं। मतलब मैं भी हिंदी मीडियम से मैं भी नहीं कर पाती हूँ, मतलब अभी तो थोड़ा हैबिट में आ गई वो चीज़, अब तो कर लेती हूँ, पर पहले ये होता था कि याद नहीं होती थी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप वोके पढ़ो, साथ साथ में उसको लिखते रहो, क्योंकि जितना हम रिटर्न करेंगे ना उतना ज़्यादा जल्दी हमें याद होगा। उसके अलावा खुद से आर्टिकल रीड करने की कोशिश करो। सर जो पढ़ाते हैं वो तो ठीक है, बाद में देखो उसको अगर समझ नहीं आता तो, लेकिन खुद से रीड करने की कोशिश करो कि हाँ इसमें ये है, इसकी ये वर्ब है, इसके सब्जेक्ट है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, ये इसमें के अंदर जो भी टर्म्स वगैरह होती हैं ना वो हमें पता चल जाती हैं। और थोड़ा सा हम जब रीड करते हैं ना तो वो के बारे में पता चल जाता है कि इसका मीन मतलब ये होगा। जिन्हें हम सेंटेंस यूज के अकॉर्डिंग मीन याद करेंगे ना, वो जल्दी याद हमें हो जाएगा कि हाँ इस सेंटेंस का यहाँ पे ये मीन था और इसका मतलब ये मीन निकलेगा इस वोकेब का। तो मतलब देख देख के जो भी चीज़ है उसको नोट डाउन करें जैसे। और करंट अफेयर का ये होता है कि डेली करंट अफेयर देखो है ना, और संडे को जब मतलब करंट अफेयर की क्लास नहीं होती है, उस दिन जो वीकली करंट अफेयर की क्लास करवाते हैं सर, उससे मतलब करंट अफेयर का रिवीजन करो। उससे उसमें सर है ना, अभिजीत सर से क्लास देखती हूँ मैं हमेशा, और वो करंट अफेयर की मतलब जो शॉर्ट नोट्स से जो क्लासेस वगैरह होते हैं ना उससे रिवीजन करवाते हैं। तो देखो, एक तो हम उसको पहले रिवीजन क्लास देख लेंगे, उसके बाद उसका PDF से रिवीजन कर लेंगे। 9 बजे जो अकेडमी में फ्री क्लास होती है उससे उसके MCQs लगा लेंगे। उसके अलावा सर हमें संडे को जो क्लासेस होती है ना, वो शॉर्ट नोट्स से कराते हैं वीकली क्लास, उससे कर लेंगे, फिर उसका रिवीजन कर लेंगे। फिर उसका मतलब सर MCQs वगैरह देते रहते हैं, मतलब इस MCQs से भी करके देखो, वो करो। अगर मतलब इतनी बार उसका रिवीजन होगा ना, उसके बाद हमें डाउट ही नहीं रहेगा कि मतलब इसका ये आंसर रहेगा, ये इसका आंसर नहीं होगा।
मतलब क्योंकि जब हम पेपर देने बैठते हैं ना तो बहुत बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, 2 ऑप्शंस में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या आंसर रहेगा, तो वो मतलब कम हो जाएगा। उसके बाद जब एग्जाम आएगा उस टाइम पे तो हम रिवीजन करेंगे तो और ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगा उस चीज़ में। तो मतलब जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे ना उतना ज़्यादा ही बेनिफिट होगा हमारे लिए। तो ये था मेरा मेंस के लिए। और मेंस में देखो ना, जो भी DI है ना, अगर बनती नहीं है ना, पहले से खुद से ट्राई करो, फिर दोबारा से सर के देखो और फिर दोबारा से खुद से ट्राई करके देखो। दिन में अगर आप एक भी DI करते हो ना तो भी वो भी बहुत है। एग्जाम के टाइम तक आप सोच के देखो कितना DI कर लोगे। और मतलब DI का ये नहीं है कि आपको आनी चाहिए, वो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि उस पर बेस आती है, सेम टू सेम नहीं आती कि आप उसको रट लोगे तो वो वैसा कैसे आएगा, हम उसको दोबारा से करके आ जाएंगे। हमें सिर्फ उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। उसके अलावा एक एक पजल मतलब करने का ट्राई करो, क्योंकि मेंस की जो पजल होती है ना वो बहुत हार्ड होती हैं। मतलब हार्ड तो क्या मैंने बहुत लेंथी होती है, उसे हमें सोल्व करना चाहिए, आना चाहिए कि हम कैसे सोल्व करें इसको। उसके अलावा जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में वो थोड़े सॉल्व करके देखो। और मैथ वाले सेक्शन में भी अर्थमेटिक है ना, हमें बेसिक से आना चाहिए, ये नहीं कि ट्रिक से आ रहा है। ट्रिक से अगर आ रहा है ना तो मेंस में हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ कन्फ्यूज हो जाए, क्योंकि वहाँ पे ट्रिक काम नहीं करती। वहाँ पे जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होगा ना सिर्फ वो ही काम करेगा और वो ही हमें अच्छा अटेम्प्ट करवाएगा। तो मेक श्योर करो कि प्री से पहले आप ना सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, चाहे कितनी बार उसका रिविजन करो, लेकिन बेसिक आना ही चाहिए आपको। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।